बिहार के डीजीपी एसके सिंघल आखिरी बार पत्रकारों से बात करते हुए अपने 2 साल की बिहार पुलिस की उपलब्धियां बताई। डीजीपी ने बहुत सारी बातों पर चर्चा की, साथ ही साथ राज्य सरकार से जुड़े बिहार पुलिस के लिए भविष्य के लिए जो काम स्वीकृति हुई है उसके बारे में भी बताया। क्या कुछ कहा डीजीपी ने, आइए सुनते हैं। चीज़ जो है नियुक्तियों की बात मैं करना चाहता हूं। आप देखिए कि विगत 2 वर्षों में सारा डेटा 2 वर्षों के आसपास का है। 4037 सब इंस्पेक्टर, 434 सार्जेंट, 109 स्टेनो एएसआई, 1639 ड्राइवर कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स 20,538, कुल 26,737 नियुक्तियां हुई हैं अलग अलग रैंक्स में। ये जो नियुक्तियां हैं इनकी वजह से हमारी जो बिहार पुलिस की स्ट्रेंथ 92,584 थी वह बढ़कर 1,19,321 हो गई है। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि कुल फोर्स में अवेलेबल बल में 28,994 24.29 जो प्रतिशत है वह महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे देश में हाईएस्ट है। और आने वाले समय में, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, ये संख्या जो है एब्सोल्यूट नंबर में भी ये देश में हाईएस्ट हो जाएगी। एक और काम जो हुआ है वो है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने में विलिंग लोग हैं हमारे, जैसे एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, तो जो सरकार का संकल्प निकला हुआ है उसमें कुछ लोगों की रैंक का जो है उल्लेख नहीं था, तो वो राज्य सरकार से अनुरोध करके उनका सबका उल्लेख कर दिया। अब एएसआई से लेकर और डीएसपी तक लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हैं और आज की तारीख में 140 सेवानिवृत्त जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। तो एसटीएफ जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस के अंडर में काम करता है, लेकिन एसटीएफ का जो मैंडेट है वो जो हमारे देश में बाकी और ऑपरेशंस की फोर्स है या एसटीएफ की फोर्स है उससे भिन्न है। वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई खास काम के लिए बना हुआ है। हमारी जो एसटीएफ का जो मैंडेट है वो नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के उन्मूलन का भी उनको टारगेट है। तो इस टारगेट को पूरा और अच्छे तरीके से करने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल इंटेलिजेंस विंग, जिसकी पार्ट फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और पार्ट फाइनेंस हमारे सरकार की है, वो उसी के अंदर खोल दी है। अब उसका फ़ायदा क्या है, जिस प्रकार से तेलंगाना अब तो हो गया, उसके जो ग्रे हाउंड्स हैं ना वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस करते हैं, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसमें इंटेलिजेंस भी कलेक्ट करते हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन करते हैं। हमारी एसटीएफ इस मायने में उनसे बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके न केवल नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस जो है वो करते हैं, उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो क्रिमिनल लिप्त हैं उन पर भी इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और वो काम करते हैं। ये एक और उपलब्धि है के बारे में भी और क्राइम के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। विगत 2 वर्षों में सारे पर्व, सारे लोकल बॉडीज़ के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पंचायत के चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं। ऐसे कई दृष्टांत सामने आए विगत 2 वर्षों में जो बहुत ही चैलेंजिंग थे। हमारे आसपास की स्टेट्स के अंदर कई तरह की दिक्कतें खड़ी हुई, लेकिन हमारी पुलिस ने दिन रात की मेहनत करके राज्य सरकार के गाइडेंस में अपनी मेहनत से और अपने निष्पक्ष काम से हमारे राज्य में ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं दी। ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि है हमारी पुलिस का, ये उत्कृष्ट कार्य है। एनसीआरबी को आप जानते ही हैं, वो पूरे देश का डेटा रखती है, तो एनसीआरबी 21 का डेटा हमारे पास आया है। हल्की सी बस चर्चा ये करूँगा कि 2021 में विगत वर्षों की तुलना में हत्या, डकैती, गृहवेदन, फिरौती हेतु अपहरण, दहेज हत्या, क्रूवेल्टी बाय हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स, अटेम्प्ट टू मर्डर की ऑल इंडिया रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है बिहार का। इसका मतलब जो ये हम सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, ये एफर्ट्स के फलस्वरूप ये रिजल्ट आ रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा इसके बाद अभी और भी करूँगा, इसी को आगे जुड़ते हुए 2022 में जो हमारे ट्रेंड्स दिख रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अन्य हेड्स में भी बिहार की रैंकिंग का इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि कुछ हेड्स के अंदर सुधार ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ हेड्स के अंदर सुधार का संकेत मिल रहे हैं।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू रहता है पेट्रोलिंग का। पेट्रोलिंग पुलिस का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम लोगों ने लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए 1001 पेट्रोलिंग बीट्स बनाए हैं और उसके अंदर 4115 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। और इसके अंदर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो पुलिस पदाधिकारी कर्मी अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे 1254 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पुरस्कृत किया है, और जो जिनके कामों में कमी पाई गई ऐसे 836 जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको दंडित किया गया है। अब मैं आपको ना टोटल गिरफ्तारी राशि दे के एक जो है दे देता हूँ। विगत 2 वर्षों की है, विगत 2 वर्षों में कि पिछले साल अगस्त सितंबर के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो रिव्यू हुआ था वो मर्डर केसेस पे रिव्यू हुआ था। तो उस पर एक रणनीति बनाई गई और उस रणनीति के फलस्वरूप काम किया, और उस मर्डर हेड में हमारा डेली मॉनिटरिंग चलती है। 10,167 अरेस्ट हो चुके हैं और 1,984 मर्डर के एक्यूज सरेंडर किए हैं। और आप देख लीजिए ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं इसका सीधा असर जो एनसीआरबी का डेटा मैं मर्डर का बता रहा हूं उस पर पड़ता है। तो हम जो भी बात करेंगे तथ्य के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर करेंगे, हम कोई वेग बात जो है वो करना नहीं चाहते। अब इसका और देखिए, इसका और असर क्या है वो मैं बताता हूं। कुल गिरफ्तारी 5,30,714 है। कुख्यात अपराधकर्मी जिसके अंदर 19,149 हैं। गिरफ्तार नक्सली की संख्या 482 है। किडनैपिंग फॉर रैंसम में गिरफ्तारी 90 है। बरामद अवैध आर्म्स 8,988 है और मिनी गन फैक्ट्री जो है वो 109। जाली नोट 30,47,965 है। तो ये जो भी काम हुआ है इसका असर किस तरह से पुलिस के अन्य कामों पे पड़ता है उसका उदाहरण दे रहा हूं। इसका असर ये हुआ है कि वर्ष 2021 में हमारे कुल कांडों की रिपोर्टिंग 2,82,067 थी, जिसके विरुद्ध 2,98,821 कांडों का निष्पादन हुआ। तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं यही ना कांडों के निष्पादन का रास्ता होती हैं। और 2022 में स्थिति और इम्प्रूव हो गई। 2022 अक्टूबर तक कुल दर्ज केस हैं वो 2,81,582 हैं, जिसके विरुद्ध 3,08,118 कांडों का निष्पादन हुआ है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये मैं सब चीज़ें जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंत में मैं आपको 2-3 आपके सामने सवाल रखूंगा, तो इसलिए ये चीज़ को मैं आपके सामने किस ढंग से रख रहा हूँ। अच्छा, इसको और ऑपरेशन प्रहार चलाया। उस प्रहार ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 2 उसके जो है शीर्ष हैं। एक तो है 217 ALTF का गठन किया। उन 217 ALTF ने 81,808 गिरफ्तारी की और 23,10,842 लीटर शराब की बरामदगी की। वज्र की टीम बनाई गई, 92 वज्र की टीम है। उनके द्वारा जो कुल गिरफ्तारियां की गई 83,851 जो है की गई। 2,585 आर्म्स तथा 11,139 अम्युनिशन की भी बरामदगी हुई। ये मैं आपको इसलिए ये थोड़ा सा फर्क बताना चाह रहा हूँ। ये जो हमने खास व्यवस्था की उसकी गिरफ्तारी है, लेकिन कुल गिरफ्तारी देखिए क्या है। मद्य निषेध का बता रहा हूँ। कुल गिरफ्तारी जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फोर्समेंट के लिए इसलिए कह रहा हूँ, कुल FIR हुआ 1,72,047। कुल शराब की बरामदगी 88,21,976 लीटर है। कुल अरेस्ट 2,57,362 है। आउटसाइड स्टेट के 4,968 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाहर की राज्यों के जो बड़े बड़े शराब सप्लायर हैं वो 130 गिरफ्तार हुए हैं। व्हीकल की बरामदगी जो है, सीज व्हीकल जो हैं वो 34,729 हैं और कन्विक्शंस जो हैं 771 हैं। चीज़ और बता रहा हूँ। राज्य सरकार की पुलिस विभाग के प्रस्तावों पर हमेशा से कृपा बनी रही है और बहुत बड़ी संख्या में नए नए पदों का सृजन हुआ है। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे DSP का कैडर है, उस कैडर को पूरी तरह से जो है वो रिव्यू करके बदल दिया गया है। आज की तारीख में हमारे पास में 1,049 DSP कैडर की स्ट्रेंथ हो गई है। और इसी में कितने इसमें एडिशनल SP बनेंगे, कितने इसमें स्टाफ अफसर बनेंगे, कितने सीनियर DSP होंगे, ये सारा का सारा जो है वो अरेंजमेंट कर दिया गया है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे
स्टाफ अफसर रैंक के लोग हैं जो डीएसपी कैडर से आते हैं, वो कई जिलों में एसपी ग्रामीण का पद होल्ड करेंगे। ये बहुत अलग तरह से काम किया गया है। ऐसा काम पूरे मतलब देश में किसी और स्टेट में नहीं है। ये बहुत मेहनत से और जो है वो सरकार के स्तर पर जो डिस्कशन के बाद निर्णय हुआ, तो उनका भी मनोबल ऊंचा होगा और वो अच्छे से काम करेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम में 405 पद का गठन हुआ है, यातायात के 16 पद का गठन हुआ है, एसडीआरएफ का 393 पदों का गठन हुआ है, और भी कई प्रपोजल जो हैं वो चल रहे हैं। जब वो एक्चुअली हो जाएगा तो आप सबको ज़रूर बता दिया जाएगा। अब मेरी 2-3 बातें आप सबसे मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। देखिए, हम कोई भी बात करने से पहले तथ्य पूरा उसका ठीक कर लें, और उसके साथ साथ कोई भी बात अपनी जो कहने से पहले आंकड़ों पे बात करें। बिना आंकड़ों के या बिना तथ्यपूर्ण के कोई भी अगर हम बात करेंगे वो वेग रह जाएगी, उससे क्लियर कट मैसेज नहीं जाएगा। जो आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, उसका हल्का सा जिक्र करता हूँ। ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइम्स बहुत बड़ा चैलेंज होगा, साइबर क्राइम्स बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन विमेन वो एक बड़ा चैलेंज होगा, और इसमें किस तरह से अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो, तो जो साइंटिफिक एड्स कैसे इस्तेमाल करनी है उसकी भी पूरी व्यवस्था जो है वो हो रही है। बहुत सारे काम हो चुके हैं, कुछ काम जो है वो आने वाले समय में हो जाएंगे। हमारी एफएसएल की 3 अब तो रीजनल सेंटर्स बन गए हैं, पहले 1 था, 3 हो गई हैं। उसके अलावा हर रेंज पर भी बनाने की बात है, वो हम लोग कर रहे हैं। एक और चैलेंज जो आएगा वो आएगा पुलिस अफसर और जवानों की सोच विचार और उनके कंडक्ट के स्तर को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देकर उसको ऊंचा बनाना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो पुलिस के सामने है और आने वाले समय में रहेगा वो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। बहुत बड़ी संख्या में बहुत कम उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं वो गलत सलत हरकतों में रह रहे हैं, अपराध में भी कई लिप्त पाए गए हैं। तो ये बहुत ही समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, केवल पुलिस के लिए नहीं है, समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने मीडियम के माध्यम से सभी जो अभिभावक हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि ये उनकी भी जवाबदेही है जो है कि वो अपने बेटा बेटी को अच्छे अच्छे संस्कार दें, समझाएं और उनको अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वह भी अपना इसमें सकारात्मक योगदान देते हैं, क्योंकि जो संस्कार मिलते हैं बच्चों को वो सबसे पहले परिवार से मिलते हैं और उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, बाकी भी मिलते हैं लेकिन वो अलग अलग ज़िंदगी के स्टेज पर मिलते हैं। ये दोनों बहुत बुनियादी चीज़ हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और, हम कभी कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, कौन सी ऐसी बात 1 या 2 बात कही जाए जिसका असर लोगों की ज़िंदगी पर पड़े, उनके स्वभाव पे पड़े, सोच विचार पे पड़े। तो 2 चीज़ें मैंने आज सोची, वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहली चीज़, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तो दूसरे लोग आपके बारे में स्वयं सोच लेंगे, आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, समाज बहुत अच्छा बनता है उससे। उदाहरण जापान का समाज है। और एक चीज़, मान सम्मान चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना सभी का दायित्व है। हमारे पुलिस में भी चाहे वो कनीय पदाधिकारी है, वरीय पदाधिकारी है या वो जवान है, मान सम्मान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मान सम्मान का प्रोटेक्शन करना इंडिविजुअल का भी कर्तव्य है और इंस्टीट्यूशन का भी और समाज का भी कर्तव्य है। ये मुझे आपको ब्रीफ करना था। अब आपको कोई मुझसे पूछना हो या कोई